लेट्स सी रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे. रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि when subject is made of two or more nouns joined by and. जब सब्जेक्ट दो या दो से नाउन से जुड़े हो, एंड से जुड़ा हो. सब्जेक्ट जो है दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब जो हो जाता है, वर्ब टू बी अटैच्ड अलोंग शुड बी प्लूरल. वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है. दो या दो से ज्यादा नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है. लेकिन अगर दोनों ज्वाइन किए हुए हैं और दोनों एक कंपाउंड नेम है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वैसे सेंस में कुछ बदलाव नहीं करते हैं, वो हो जाता है सिंगुलर. उसका वर्ब रिमेन क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है. एक एग्जांपल है स्नैक्स एंड मॉन्गूज. मॉन्गूज मीन्स नेवला, सांप और नेवला. ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. चलिए भाई, तो ये हाईलाइट कर दिया इसको आर से. तो स्नैक्स एंड मॉन्गूज यानी नेवला आर सपोज टू बी एनिमीज. क्या होने चाहिए? दोनों दुश्मन होने चाहिए. अब यहां पे देखिए स्नैक्स और मॉन्गूज के बीच में एंड लगा हुआ है, तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया. यहां पे द प्लेट एंड बॉल. प्लेट अलग है, बॉल अलग है, यानी कटोरी. आर kept in the cupboard. यहां पे प्लेट अलग है, बॉल अलग है, इसलिए यहां भी क्या हो गया? वर्ब प्लूरल हो गया. ठीक है, इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. अभी आज हम लोग देखे 4 रूल पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इन चारों रूल को एक एक करके हम थोड़ा बैक करते हैं. आप देखेंगे पीछे हम लोग ये रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, फर्स्ट ये बात हुई थी, कहां से आज शुरू हुआ. तो आज हमारा स्टार्टिंग है, यानी आज 31 5/2024. ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या मतलब है? द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट लगता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये ज्यादातर कैरी करता है उसके नंबर को, उसके नाउन को, और कुछ इसके रूल्स हैं दैट हम लोग देखेंगे. जैसे एस को अगर नाउन के साथ लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और उसी एस को अगर हम वर्ब के साथ लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है. ठीक है, अगला देखेंगे. अगला देखें तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आप गौर से देखेंगे, रिवीजन है ये. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक इस तरह का एग्रीमेंट है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किया जाता है, जो उसके नंबर को एग्री करता है. नॉट ओनली डज अ वर्ब चेंज इट्स फॉर्म to tell time, but it also can change its form to indicate how many subject it has. So there are some cases which have to be kept in our mind while determining the correct verb form for the subject given. Always remember, my dear student, I told you many times that if you want to score good marks in English, you must have to make strong your English grammar. If your English grammar is strong, obviously you will be able to write well. Spoken is something different, but for writing anything, it is very much compulsory and required to know the grammatical rules. And subject verb agreement is called, you can say,
the backbone of writing. Otherwise, the most of the things you would not be able to determine whether the subject is singular or plural, or verb should be singular or plural. Many of you, while writing in examination, do same mistake, that you do not have proper idea what to write or where to write, whether there should be is, are, has, have, had, was, were, or etc. Many problems that we face. I hope if you learn it well, your grammatical mistake in writing like agreeing to the verb will be cured. It is guaranteed. आप अगर ठीक से इसे पढ़ लिए तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम खत्म. चलिए आगे देखते हैं. आगे हम लोगों ने देखा था रूल नंबर 1 क्या था. रूल नंबर 1 कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर ऐसा हो, सो द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ses टू द रूट form of third person plural. For example, he, she, common noun or any proper noun. Verb always takes s or es. You know, this means singular. Plus object. Object is optional. If it is there as an object, you should write it down. Otherwise, go forward. Rule number 2 says subject में अगर one हो और उसके बाद plural noun हो, तो subject हमेशा क्या होगा? Singular होगा. ध्यान रखेंगे. अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें वन के बाद नाउन जो है वो प्लूरल है, तो समझ जाना कि उसके बाद क्या करना है जी? वर्ब को प्लूरल बनाना है. वर्ब को प्लूरल बनाना है, वर्ब को सिंगुलर बनाना है. क्यों? क्योंकि नाउन जो हमारा क्या है? प्लूरल. वन के बाद अगर नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होगा. ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. So, for example, one of my friends, one of my enemies, one of my students, one of my anything that you are using after that one of a plus plural noun, the verb must be singular. So, if I wrote here, one of my neighbors is waiting at the bus stop. One of my friends plays cricket very well. Obviously, you will start using this sentence, one of them. वन ऑफ देम का मतलब भी एक नहीं होता है. देम का मतलब बहुत सारे होते हैं, 4, 5, 10, 20, 25 होंगे. देयर वर मेनी फ्रेंड्स. वन ऑफ देम वाज आस्किंग ए क्वेश्चन. वन ऑफ देम वर आस्किंग ए क्वेश्चन नहीं. वन ऑफ देम हैज, वन ऑफ देम हैव नहीं, वन ऑफ देम आर नहीं. हमेशा हमें सिंगुलर फॉर्म को ध्यान रखना. उसके बाद क्या पढ़े? रूल नंबर 3 कहता है कि when the subject and the verb are separated by a clause or a long phrase, verb must agree to the actual subject. Actual subject क्या है? जैसे हमने देखा था कि the vegetable that father brought from the market in the morning are now rotten. Why did I write here are? Because we have to agree with the subject, which is the actual subject is vegetables. If I am writing here something singular, the verb must be singular. If I am writing here plural, obviously this will be plural. My dog that used to stay cheerful earlier is now moody. मेरा वो कुत्ता जो बड़ा शांत रहा करता था, चेयरफुल रहा करता था, खुश रहा करता था, अब वो कैसा रहता है? बड़ा मूडी रहता है, डिस्टर्ब रहता है. तो ऑब्वियसली माई डॉग इज ए सिंगुलर, दैट्स व्हाई हियर वी आर पुटिंग हियर सिंगुलर. तो इफ द सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. अब पूछोगे क्या कि सर ये दैट क्या होता है? दैट लगा हुआ है, तो ये क्या रूल कहता है कि when the subject and the verb are separated by a clause, so that is a kind of a clause. This is subordinate clause. आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज तो बताएंगे कि मेन क्लॉज एक होता है जो सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सब्जेक्ट से जुड़ा नहीं रहता. वो मेन क्लॉज के साथ जुड़ करके उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज नेवर शोज इट्स मीनिंग. वो क्लियर मीनिंग अकेले नहीं दे सकता.
Rule number 4 says that when the subject is made up of two or more nouns joined by and, the verb joined by and, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो अगर ज्वाइंट है किससे, एंड से, तो वो वर्ब क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। यानी दो नाउन जब एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, लेकिन दोनों अगर एक सेम कंपाउंड है तो वहां पे एज यूजुअल वो सिंगुलर ही होगा। यहां हमने एग्जांपल दिया है, वो गौर से देखेंगे। स्नैक्स एंड mongoose आर सपोज टू बी एनिमीज एंड द प्लेट एंड बॉल आर केप्ट इन द कपबोर्ड। सो दिस एग्जांपल शोज दैट if two different objects are combined by using and, the verb must be plural. Verb must be plural. तो शायद आज हम लोग यहां तक देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5 से। Okay, till then, stay happy.